एसआईपी कितना सेफ होता है, मतलब एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना कितना सेफ होता है, आज इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे कई बार एसआईपी करता रहता हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो एसआईपी में करना है, शेयर मार्केट में डायरेक्टली नहीं करना है, शेयर मार्केट से स्टार्ट नहीं करना है बेसिकली, और आपको हमेशा एसआईपी से स्टार्ट करना है। ये जो मैं कहता हूं उसके पीछे एक लॉजिक है। सबसे पहले ये समझते हैं एसआईपी कितना सेफ है, और अगर सेफ है तो क्या उसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, या म्यूचुअल फंड में क्या बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है। इन सब चीजों को समझते हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एसआईपी शुरू क्यों हुआ, या एसआईपी है क्या एग्जैक्टली, भला क्या है, और किस तरीके से ये काम करती है, कैसे ये आपको रिटर्न देती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना होता है कहीं पर भी किसी भी तरीके का, तो पहले के समय में ज्यादातर लोग एफडी में इन्वेस्टमेंट करते थे, या किसी पोस्ट ऑफिस के स्कीम में, या किसी गवर्नमेंट बैंक के किसी स्कीम में, जिसमें आप कुछ पैसे डाल देते थे और उसके बाद आपको एक रिटर्न मिलता था कि अच्छा जी इसमें 6% 7% पे आपको रिटर्न मिलेगा, और आपको लगता था कि हाँ ठीक है 6% 7% रिटर्न मिल रहा है और बैंक में मेरे पैसे सुरक्षित भी है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्रॉब्लम यहां पर शुरू हुई कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ने लगी, जैसे जैसे चीजें महंगाई बढ़ने लगी, तो भारत का इन्फ्लेशन रेट बढ़ने लगा, या भारत का इन्फ्लेशन रेट लोगों को समझ में आने लगा। नॉर्मली 5 से 6% की महंगाई दर होती है इंडिया में एक ऑन एन एवरेज, जिसमें से अगर आप देखोगे तो कुछ चीज़ों में 3% या 4% की महंगाई दर होती है, कुछ चीज़ों में 10% 12% भी होती है। मेडिकल में तो आपको करीब 15% की महंगाई दर आप देखते हैं, या खाने पीने की चीज़ों में, रिटेल जिसको खुदरा बोलते हैं उन चीज़ों में करीब 10% के आसपास महंगाई होती है। तो महंगाई आप बढ़ रही है हर साल। इसका मतलब यह है कि आज जो चीज आप खरीदने के लिए 100 रुपए दे रहे हैं, वही चीज खरीदने के लिए अगले साल आप 106 रुपए देंगे, 107 रुपए देंगे, 105 रुपए देंगे। ऑन एवरेज 5 to 7% के बीच में महंगाई दर या इन्फ्लेशन रेट होता है भारत में। अब आपने पैसे क्या किए थे, आपके पास कहीं से कुछ पैसे आ गए थे, उसको आपने डाला था एफडी में या पोस्ट ऑफिस के किसी स्कीम में, तो आपको वहां पर रेट मिल रहा था, जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा था 6% 7%। अब महंगाई दर बढ़ रही है 6% 7% के हिसाब से, आपको कितना मिल रहा है इंटरेस्ट, 6% 7%। इफेक्टिवली आपको कोई भी लाभ नहीं होता था, कोई भी गेन नहीं होता था। आपने जितने पैसे डाले हैं महंगाई के कंपैरिजन में देखेंगे तो 10 साल बाद लगभग उतना ही पैसा आपको मिलता था, या लगभग उतना ही पैसा आपके पास आता था। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या हुई, आप पैसे डाल रहे हैं कि आपका पैसा बढ़े, लेकिन आपका पैसा बढ़ तो नहीं रहा है। लग रहा है आपको बढ़ रहा है क्योंकि उसमें कुछ ब्याज मिल रहे हैं, लेकिन वो पैसा उतने पे ही पड़ा हुआ है। फिर शेयर मार्केट तो बहुत समय से है इंडिया में और चल रहा है। लोगों ने देखा शेयर मार्केट में पैसे डालने से हमें ज्यादा रिटर्न मिलता है, ज्यादा रिटर्न मिलता है, करीब कई बार 5% 10%, कई बार 15% 20%, कई बार कुछ कुछ शेयर में हमें 50% 60% मतलब उतना रिटर्न मिलता है। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाए। अब यहां पर एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि शेयर मार्केट का मतलब सट्टा बाजार, ऐसा हमारा थॉट प्रोसेस था ज्यादातर समय तक। लोगों को लगता था हम पैसे डालेंगे शेयर मार्केट में तो 100 में से 2 लोग 4 लोग कुछ पैसे बना लेते हैं, बाकी 90 लोग उसमें तो डूबते ही डूबते हैं। मतलब आप पैसा अगर शेयर मार्केट में डालेंगे तो कुछ भी हो सकता है, आप अरबपति करोड़पति भी हो सकते हैं, आप जीरो हो सकते हैं। ऐसे ऐसे केसेस देखे कि जहां पर लोगों ने शेयर मार्केट में पैसे डाले और उन्होंने अपना घर बेच दिया, प्रॉपर्टी बेच दिया, लेकिन वो कुछ रिटर्न नहीं बना पाए। अब यहां पर रिटर्न क्यों नहीं बना पाए? क्या शेयर मार्केट बिल्कुल सट्टा होता है या जुआ होता है? मैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो इसके बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रखते हैं वो ऐसा नहीं मानते। हमारा ये मानना है कि शेयर मार्केट आपको अच्छी समझ, आप कितना अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से शेयर्स को चूज कर रहे हैं, आपको रिटर्न उस पे मिलता है। अब आपको सीखना पड़ेगा शेयर मार्केट में पैसे डालने से पहले कि किस तरीके से शेयर मार्केट में पैसे डाले जाते हैं, कैसे उससे बनाए जाते हैं। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट के एक्सपर्ट बन गए, लेकिन ज्यादातर जो जनता थी वो तो किसी न किसी चीज में लगी हुई है।
मतलब वो 9 to 5 जॉब कर रही है या कहीं पर कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, और उनके पास इतना समय नहीं है, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि शेयर मार्केट में उतना समझें, देखें, सीखें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। अब ये दो चीजें जब साथ में आई तो एक सोल्यूशन आया कि क्या हम खुद शेयर मार्केट में पैसे लगाने के बजाय किसी को हायर कर लेते हैं। मतलब कोई तो ऐसा बंदा होगा ना जो शेयर मार्केट के बारे में अच्छी नॉलेज रख रहा है, तो हम अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, हम उससे ही हायर कर लेते हैं और एक बंदा बिठा देते हैं, वो शेयर मार्केट में मेरे बिहाफ पे पैसे लगाता रहेगा। अब यहां तक की कहानी आपको समझ में आ रही है, तो आप ये सोचिए कि अगर आपको 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए या 10,000 रुपए महीने के पैसे लगाने हैं शेयर मार्केट में, उसके लिए लाखों रुपए की सैलरी वाला बंदा अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि जो शेयर मार्केट का एक्सपर्ट है, जिसको नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, और वो गारंटी ले रहा है कि जी मैं आपको 15%, 20% रिटर्न तो निकाल के ही दूंगा शेयर मार्केट से, वो 10, 20, 50,000 रुपए में तो आपके पास आएगा नहीं जॉब करने, तो वो लाखों रुपए लेगा। अब आप उसको पे नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो बहुत बड़े लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं वही पे कर सकते हैं। इस सिचुएशन में कुछ कंपनीज निकल के आई और उन्होंने बोला कि जी शेयर मार्केट में आपके बिहाफ पे हम पैसे लगाएंगे, मतलब आप हमें पैसे दीजिए, हम पैसे लगाएंगे शेयर मार्केट में। कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा शेयर नहीं खरीदना है, किस शेयर के बारे में कौन सा शेयर अच्छा रिटर्न देगा, ये सब हम एनालाइज करेंगे क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं, और हम आपसे छोटी सी फीस चार्ज करेंगे, मान लीजिए 2 रुपए, 4 रुपए टाइप्स, ऐसा हम आपसे चार्ज करेंगे। जी ये बात समझ में आ गई, आप एक एक्सपर्ट है, कंपनी है, और आप हमारे बिहाफ पे शेयर मार्केट में पैसे लगाएंगे। यहां तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन क्या एक लोगों के पैसे लगा के आप उतना रिटर्न निकाल पाओगे? नहीं। तो जाहिर सी बात है, मेरे जैसे 50 लोग, जो सब लोग 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए लगाने वाले हैं उस कंपनी के पास, बोलते हैं कि तुम पैसे लगा लो। अब वो जो कंपनी है वो क्या करता है, कहता है कि जी मैं पैसे लगाऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूं कि मैं किस तरीके के शेयर में पैसे लगाऊंगा। मैं अगर भारत की सबसे बड़ी कंपनीज में पैसा लगाऊंगा तो उसको मैं बोलूंगा कि मैं लार्ज कैप में पैसे लगा रहा हूं। अगर मैं भारत की जो मिड साइज कंपनीज हैं उसके टॉप 250 कंपनीज में लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि ये मिड कैप की कंपनीज में मैं आपके पैसे लगा रहा हूं। और अगर मैं भारत की जो छोटे साइज की कंपनीज हैं उसमें टॉप 250 कंपनीज में अगर पैसे लगाता हूं तो मैं आपको बताऊंगा मैं स्मॉल कैप में पैसे लगाता हूं। इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारे अलग अलग कैटेगराइजेशन उसकी कर दी कि ये अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड है, इसमें से आप जो भी लोगे आपका पैसा उन्हीं तरीके के शेयर्स में जाएगा, लेकिन हम उसको मैनेज करेंगे तो कोशिश करेंगे कि आपका पैसा डूबे नहीं। क्या इन्होंने गारंटी दी? नहीं, इन्होंने गारंटी नहीं दी। और जब शेयर मार्केट में हम पैसे लगाते हैं, स्पेसिफिकली मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, तो आपको शॉर्ट टर्म में सोच के अगर पैसे लगाएंगे तो आपको मुनाफा होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म का गेम है। लॉन्ग टर्म मतलब कम से कम 5 साल, 5 साल से ज्यादा 10 साल, 15 साल, जितने लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या जितने लंबे समय तक आप पैसे डाल के रखेंगे उतना अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है, मान लीजिए वो भी एक्सपर्ट है, लेकिन अब भाई शेयर मार्केट तो ऊपर नीचे होता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक अचानक से न्यूज आ जाती है और उस न्यूज से डर के लोग पैसे निकालने लगते हैं और अडानी के सारे शेयर गिर जाते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे करेक्शंस मार्केट में होते रहते हैं। शेयर मार्केट में इन करेक्शंस की वजह से जो ये एक्सपर्ट भी हैं, ये एक्सपर्ट भी हमेशा 20%, 25%, 15% का रिटर्न नहीं बना पाएंगे। तो ये कितने का रिटर्न बनाएंगे? ये किसी साल 10% का रिटर्न निकालेंगे, किसी साल 25% का रिटर्न निकालेंगे, किसी साल -10% का रिटर्न निकालेंगे, तो किसी साल 50% का भी रिटर्न निकालेंगे। तब जो आप लंबे समय तक रहते हैं 5 साल 10 साल में, तो फिर आपको एवरेज आउट होके ज्यादातर केसेस में, और ज्यादातर केसेस जब मैं कह रहा हूं तो मैं पास्ट डेटा के बेसिस पे कह रहा हूं, कोई अगर टिटपुजिया कंपनी हो जिनका मतलब शेयर 5 साल 10 साल में नेगेटिव में गया हो तो मुझे आइडिया नहीं है,
ज़्यादातर कंपनीज 10%, 15% से लेकर 20%, 25% तक के रिटर्न आपको निकाल के देती हैं। तो आपका रिस्क कम हो गया कि आप जो पैसे लगा रहे थे, जो पैसे आप डाल रहे थे, उसमें आपको समझ ना होने की वजह से अगर कोई म्यूचुअल फंड की कंपनी आपके पैसे लगा रही है तो वहां पर आपको बेनिफिट हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है। क्या रिस्क बिल्कुल जीरो हो गया? रिस्क बिल्कुल जीरो नहीं हुआ। आपको बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि रिस्क आपका बिल्कुल जीरो हो गया है। रिस्क जीरो जैसा कुछ होता भी नहीं है। इवन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो एफडी होता है, जो हम लोग सोचते हैं कि 100% रिस्क फ्री है, हम 50 लाख रुपए हमारे पास कहीं से आ गए और हमने पैसे डाल दिए बैंक में, एफडी में, तो हमारे 50 लाख वो बिल्कुल सुरक्षित है, चाहे कंपनी डूब जाए, वो बैंक बंद हो जाए, कुछ भी, हमारा तो एफडी सुरक्षित है। ऐसा नहीं है। एफडी में, किसी भी बैंक में जो आप एफडी कराते हैं, 5 लाख की गारंटी होती है। मतलब अगर आपने 50 लाख रुपए का एफडी कराया तो 5 लाख रुपए की मिनिमम गारंटी बैंक आपको देता है और बाकी की गारंटी नहीं देता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, बट मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूं कि ऐसा होता नहीं है। अब आपने म्यूचुअल फंड समझ लिया, म्यूचुअल फंड क्यों बने ये समझ लिया। अब मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे एमआरएफ का एक शेयर खरीदना है और एमआरएफ का शेयर तो करीब 60 से 80 हजार रुपए के बीच में ट्रेड करता है। अब आप उतने पैसे तो नहीं डाल सकते। आप क्या करते हैं, आप पैसे तो डाल सकते हैं केवल और केवल 5,000 रुपए। अब वो कंपनी क्या करेगी कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड बनाएगी जिसमें वो एमआरएफ का एक शेयर, किसी और दूसरी कंपनी का के कुछ शेयर, किसी दूसरी कंपनी के कुछ और शेयर, किसी चौथी कंपनी के कुछ शेयर, इनको खरीदेगी और इसका जो टोटल पैसा होगा वो आपके पैसे को वहां पर लगाएगी। आपने 5,000 रुपए दिए, चिंटू ने 10,000 रुपए दिए, मिंटू ने 20,000 रुपए दिए, तो ये टोटल तीनों के पैसे मिला के वहां पर वो लगा रही है और जो उससे रिटर्न आएगा उस रिटर्न को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी जिस प्रोपोर्शन में आपने पैसे लगाए थे, पैसे डाले थे। इसका फायदा क्या होता है कि आप अपने फंड को डाइवर्सिफाई कर पाते हैं, अलग अलग चीजों में पैसे डाल पाते हैं। जैसे अगर मैंने निफ्टी 50 में पैसे लगाए तो भारत की 50 बड़ी कंपनी में मेरे पैसे लगे हुए हैं, चाहे वो मेरा 500 रुपए है या 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए ही उन 50 कंपनीज में लगे हुए हैं। तो अगर एक या दो कंपनी बिल्कुल गिर जाती है तो बाकी कंपनीज खड़ी हुई हैं, तो मेरा रिस्क बहुत कम हो गया। इसीलिए म्यूचुअल फंड या एसआईपी का रिस्क कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। इसीलिए तो लोग ऐड भी कर रहे होते हैं म्यूचुअल फंड सही है। अब यहां पर देखने और सोचने वाली बात यह है, रिस्क बिल्कुल जीरो नहीं हुआ, लेकिन रिस्क आपका कम हो गया। अभी जो कंपनी थी जो आपके पास आई थी या आप जिसके पास गए थे, जिसने बोला था कि हम आपके बिहाफ पे शेयर मार्केट में पैसे लगाएंगे, उसको क्या फायदा हो रहा है जी? वो क्यों फालतू बिना मतलब चौधरी बन रहे हैं कि अरे पैसे तो हम लगा देंगे जी, हमारा गर्दा है, हमें तो नॉलेज है, हमें समझ है। वो इसलिए चौधरी बन रहे हैं, उससे उनकी कमाई होती है। अब ये कमाई कैसे होती है? जब आप उनको 100 रुपए देते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये 100 रुपए में से 50 पैसे मैं रख लूंगा और 99 रुपए 50 पैसे मैं आपके इन्वेस्ट कर दूंगा। अब इसी तरीके से आपने 100 रुपए दिए थे, फलाने ने 1,000 रुपए दिए थे, ढिमकाने ने 10,000 रुपए दिए थे, तो उसी प्रोपोर्शन में आपके 50 पैसे काटे, किसी के 5 रुपए काटे, किसी के 50 रुपए काटे। ये एक्युमुलेशन होके उनका पैसा बनता है, जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि उनके एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे, उनकी कमाई कैसी होगी। अब आपको लग रहा होगा जी 3 लोगों के पैसे लगे और इन 3 लोगों के पैसे से इतना कैसे बेनिफिशियल होगा, मतलब इतनी कैसे कमाई हो जाएगी। तो आपको एक आइडिया देने के लिए कि म्यूचुअल फंड का मार्केट कितना बड़ा है, म्यूचुअल फंड में हर साल, और ये मैं गूगल से ऑफिशियल डेटा लेकर आपको बता रहा हूं, हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में लगाए जाते हैं हर साल। और ये पैसे लोग लगा कहां से रहे हैं? ये पैसे वहीं से लगा रहे हैं, एफडी में नहीं डालकर, बैंक में नहीं डालकर, किसी और चीज में नहीं डालकर, पैसे म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में लगा रहे हैं। तो आपका रिस्क कितना मिटिगेट हो गया? अब ये चीज हमने समझ ली। अब हम जब म्यूचुअल फंड में हमने डाल दिए पैसे, हमें इतनी तो चिंता होगी ना कि किस तरीके के म्यूचुअल फंड में जाए पैसा। चलो मैं ये समझ रहा हूं कि आप एक्सपर्ट हो, आप
बढ़िया कंपनी हो, आप अच्छे से मेरे पैसे को मैनेज करोगे, आप रिटर्न भी निकाल के दे दोगे, आप लॉस नहीं करते, आपका पुराना रिकॉर्ड है। लेकिन भाई साहब, इतना तो मैं समझना चाहता हूं कि किस तरीके की कंपनीज में आप डाल रहे हो। वहां पर आता है अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स। अभी मैंने आपको बताया था मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप। अब इसी तरीके से इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी आते हैं। मैं एक इंडिविजुअल हूं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में आने वाले अगले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम होगा। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो कंपनीज होंगी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, उनके शेयर भी ऊपर जाएंगे, तो वहां से मुझे पैसा कमाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है, वहां से मैं अच्छे पैसे कमा सकता हूं। अब मैं चाहता हूं कि जो भी कंपनी है कि म्यूचुअल फंड वाले भाई साहब, आप मेरे 1000 रुपए लीजिए हर महीने और ऐसी कंपनी में डालिए जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं। अब उस कंपनी ने क्या किया, एक म्यूचुअल फंड बनाया इंफ्रा के नाम से, मतलब वो कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे आईसीआईसीआई इंफ्रा रख दिया। तो अब वो जो आपके पैसे लग रहे हैं वो उन्हीं कंपनीज में लग रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब आपको लग रहा है कि इसमें पैसे कमाने के चांसेस हैं, लेकिन आपके पास एक्सपर्टाइज नहीं है, तो आपने वो चीज आउटसोर्स कर दी किसी दूसरे को कि भाई साहब एक्सपर्टाइज मुझे नहीं है, आपके पास एक्सपर्टाइज है, आप करिए, लेकिन पैसे लगाइए केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीन एनर्जी में बहुत ज्यादा काम होने वाला है अगले आने वाले 15 से 20 सालों में। अब ग्रीन एनर्जी मतलब जो लोग पेट्रोलियम और जो बेसिकली फॉसिल एनर्जी पे काम नहीं करते हैं, तो वो बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि सोलर एनर्जी और इस तरीके के हाइड्रोजन एनर्जी, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं मार्केट में, हाइड्रोजन वाली कार लॉन्च हो गई है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कंपनीज जो ग्रीन एनर्जी में काम करती हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, या अगर उनमें पैसे डाले जाएं, उनके शेयर खरीदे जाएं, तो अगले 15 से 20 सालों में मुझे बहुत कमा के देंगी। अब मैं क्या करूंगा, भाई साहब म्यूचुअल फंड जी, आप मेरे 1000 रुपए हर महीने लीजिए और मेरे पैसे ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी में लगाइए। अब मैंने उसको इतना आइडिया दिया, वो क्या करेगा, अपना रिसर्च करेगा, देखेगा कि 50 ग्रीन एनर्जी में काम करने वाली कंपनीज हैं, उन 50 में से कौन कौन सी कंपनी में पैसे लगाने लायक हैं, किस में लगाने लायक नहीं है, किस में हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, कौन कौन सी कंपनीज है जो बोगस है। तो वो सारी रिसर्च करके आपके बिहाफ पे पैसे लगाएगी, तो आप सेक्टर वाइज भी पैसे लगा सकते हैं। यहां पर भी आपका रिस्क कम हो गया, रिस्क मिटिगेट हो गया। अब एक चीज आती है, तीसरी चीज आती है कि चलो जी ये सब बढ़िया है, आपने मेरा रिस्क खत्म कर दिया, रिस्क ज्यादा नहीं है, कम है, बट क्या मैं बिल्कुल एश्योर हो सकता हूं कि मतलब मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मतलब मैंने एसआईपी में पास में पैसे लगा दिए, आप मुझे गारंटी लिख के दे सकते हो कि मुझे इतना रिटर्न मिलेगा? इसके लिए आपको समझने की जरूरत है, कोई भी लिख के गारंटी नहीं दे सकता कि आपको रिटर्न पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा और कितने परसेंट मिलेगा, क्योंकि शेयर मार्केट है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं शेयर मार्केट के ऊपर और नीचे जाने पे। लॉन्ग रन में देखा गया है कि ज्यादातर ये ऊपर ही जाता है, मतलब ऊपर जा रहा है, फिर अचानक से कुछ नीचे आएगा, फिर थोड़ा और ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर। तो वो वाली बात है कि एक कदम नीचे फिसला तो 4 कदम फिर ऊपर चढ़ा, फिर एक कदम नीचे फिसला, फिर 4 कदम ऊपर चढ़ा। अब इसमें हमें अपनी समझदारी लेनी है। हमें अपनी क्या समझदारी है, अगर आपको पैसे 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के लिए लगाने हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। हो सकता है आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख रुपए आपने डाले और उसका 2 लाख रुपए हो गए। ऐसा भी हो सकता है 1 लाख रुपए डाले और वो पैसे आपके 80,000 रह गए। तो अगर आप मेरी मानो, या चलो मैं आपको सजेशन नहीं देता हूं, मैं ये बताता हूं कि मेरा क्या थॉट प्रोसेस है। मैं जो भी एसआईपी करता हूं लॉन्ग रन के लिए करता हूं, मतलब 5 साल 6 साल तो मिनिमम रखना ही है वो पैसे को। फायदा क्या है, फायदा ये है जी कि जब आप पैसे लॉन्ग रन में रखते हैं तो आपको रिटर्न पॉजिटिव ही मिलता है। पास डेटा के बेसिस पे मैं बता रहा हूं, मतलब कोई ये गारंटी नहीं कि पॉजिटिव ही मिलेगा, बट पास डेटा के बेसिस पे शेयर मार्केट हर साल मतलब ऊपर ही जाता है, तो आपके पैसे लगभग पॉजिटिव रिजल्ट देते रहते हैं।
आपको और ज़्यादा कम रिस्क लेना है तो निफ्टी 50 या लार्ज कैप में पैसे डालिए। मतलब भारत की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं और जो निफ्टी में लिस्टेड हैं उसमें से 50 सबसे बड़ी सबसे चुनिंदा कंपनियों में आपके शेयर मार्केट में पैसे लगेंगे। वो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देंगे लेकिन करीब 10%, 11%, 12% के आसपास आपको रिटर्न देंगे। आपको थोड़ा सा और रिस्क लेना है तो आप किसी ऐसे चीज में पैसे डाल सकते हैं जहां पर थोड़ा सा रिस्क और ज्यादा हो, रिटर्न ज्यादा हो। तो मिड कैप आपके लिए दूसरा ऑप्शन हो सकता है। थोड़ा सा आपको और रिस्क लेना है तो आप स्मॉल कैप में पैसे डाल सकते हैं, लेकिन ये सारे पैसे लॉन्ग रन में डालेंगे तभी ज्यादा गारंटी है कि आपको पैसे मिलेंगे, तभी आपकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि पैसे आपको मिलेंगे पॉजिटिव में और अच्छे रिटर्न में। इसके अलावा आपके अंदर थोड़ी सी चुल है, जैसे मेरे अंदर थोड़ी सी चुल है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप इंडस्ट्री वाइज, सेक्टर वाइज पैसे लगा सकते हैं। मतलब आपने कुछ इंफ्रा के म्यूचुअल फंड में डाल दिए, कुछ ग्रीन एनर्जी में डाल दिए, कुछ अलग अलग चीज़ों में डाल दिए, तो वहाँ पर चांसेस हैं कि बहुत अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं और हो सकता है कि वो 5-7% पे ही आप रह जाओ। तो वो आपको अपने दिमाग से सोच के समझ के तब इन्वेस्टमेंट करना है, तब पैसे डालने हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है एसआईपी म्यूचुअल फंड सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको अपना दिमाग घर पे छोड़ के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। थोड़ा सा बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉमन सेंस लगाना है। जो भी म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करते हैं उसके पुराने हिस्ट्री को थोड़ा सा जरूर देखना है, उसके बाद सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा इसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरे वीडियोस को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।